बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 606 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसको आपने 20 नवंबर से पहले सबमिट करवाना है। ठीक है, इस असाइनमेंट को बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने जैसे रीड आउट करना है, डॉक या डॉक फॉर्मेट में बनानी है। मीन कि आपने MS वर्ड फाइल में असाइनमेंट को बनाना है, उसको सेव करना है, देन अपने LMS पे सबमिट करवाना है। बहुत ही ईजी और आसान तरीन असाइनमेंट है। इसमें सिंपली आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये देखिए, इसके अंदर आपको कहा गया है कि आपको नीचे एक टेबल गिवन है लाइक दिस वन। ठीक है, ये वाला। तो आपने इसको देखना है। देखने के बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। आपने आंसर को इसी टेबल के अंदर फिल करना है। आंसर वाले सेक्शन पे जाना है और इसमें फिल करना है और आपने ऊपर वीयू की आईडी लगानी है। ये देखिए लिखा हुआ है, योर फाइनल सबमिटेड डॉक्यूमेंट मस्ट ओनली कंटेन द क्वेश्चन एंड आंसर टेबल। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन होगा और आंसर का टेबल होगा, ये वाला होगा। और ऑल अदर पेजेस डिलीटेड एंड नेक्स्ट एक्सेप्ट योर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से अपने व्यू की आईडी यूज़ करनी है। अच्छा, इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, 10 क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ से ना इसको करना है। ये देखें, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसको किया Ctrl+C, सेलेक्ट ऑल करते हैं। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+N से न्यू आपके पास वर्ड आ जाएगा। Ctrl+V किया तो ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो पेज है इसको डिलीट करना है। ठीक है, इसको भी ये सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। ये देखना, मैं आपके सामने ये 2 मिनट के अंदर कैसे ये असाइनमेंट बनाऊंगी। आप टाइम नोट करते रहना, ये 2 मिनट के अंदर असाइनमेंट बनेगी। ये इसको हमने किया कट। ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। ठीक है, जो लगता है। अब आपने इसको किया सिलेक्ट और डिलीट, तो ये देखिए कितने मज़े की ये आ जाएगी। इसको भी आपने किया डिलीट और ये, अच्छा, इसको भी किया डिलीट और Ctrl+V से ये वाला पेस्ट किया, तो ये आपके पास बन गई असाइनमेंट 1। यहाँ पे आपने लिखी आईडी, यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है BC। ठीक है, जो भी आपकी आईडी है यहाँ पे लिख ली और इसके बाद इसको आपने किया रेज और ये आपका टेबल बन गया। अब आपने सिंपली इसी टेबल के अंदर जो इस असाइनमेंट का सोल्यूशन है, आंसर है, वो यहाँ पे आपने लिख देना है। तो ये देखिए 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको इस असाइनमेंट को बनाने में, किससे पेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर लोगे। मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ। मैं इसको सेव नहीं करूँगी बिकॉज़ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। तो यह है इसका सॉल्यूशन जो हमने बनाया है। तो इसमें ना आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहा गया था, इसको पढ़ते हैं। इन द फ्रेज ट्री ऑफ द एक्सप्रेशन A+B। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है और आपको कह रहे हैं बताएं कि 2 चिल्ड्रन नोड कौन से होंगे। तो इसमें A और B चिल्ड्रन नोड है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है यहाँ पे, आफ्टर प्रोसेसिंग द करेक्टर व्हाट विल बी द न्यू स्टेट ऑफ FAB। ठीक है, इस सिनेरियो को आपने पढ़ना है। तो FA की जो आपके पास फाइनाइट ऑटोमेशन है, इसकी न्यू फॉर्म कौन सी होगी, तो वो Q5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने बताना था यू आर कन्वर्टिंग एन NFA। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और आपको कहा गया था इसमें से बताया व्हाट इज मूव DA सेट। तो S2, S6। ठीक है, ये आपके पास सेट आ जाएगा। इसका 100% करेक्ट आंसर है। आपने एज इट इज इसको बस टाइप करना है। कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको कहा गया है आफ्टर रनिंग DFA मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम लेक्चर 9 के अंदर इट इज़। ठीक है, ये इसमें आपने बताना है व्हाट हैपन टू दिस स्टेट। तो आपने ये क्या बताना है कि ये मर्ज हो जाएंगी। क्वेश्चन 5 में आपने बताना है ID टोकन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने लिखना है 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में बैक एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में E। ठीक है, ये इसी तरीके से आपने बिल्कुल लिखना है, ब्रैकेट एज इट इज डाले हैं। 9 में आपने सारा ये आपने आंसर दे देना है। ये इसके 10 क्वेश्चन थे और ये 10 आंसर थे। आंसर क्या थे, एक एक समझ ले, एक एक वर्ड था। आपने सिंपली सी टेबल के अंदर पेस्ट करना था। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया है इस असाइनमेंट को कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे बनाना है।